मैंने बोला दूसरे नंबर पे कौन? तो नहीं मालूम। मैंने कहा मुझसे सुन, दूसरे मर्तबे पे तमाम अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा है। मैंने बोला तू ये तर्जुमा करता है कि कहा इब्राहिम ने ये मेरा रब है। मैंने बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात तो बहुत बड़ी हो गई। एक आम मुसलमान कभी सितारे को, चांद को, सूरज को अपना रब कह सकता है? अगर किसी मुसलमान ने चांद को, सूरज को, सितारे को अपना रब कहा, इस्लाम में रहेगा? तो मैंने बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या कहते हो? तो बोला मैंने तर्जुमा क्या को गलत है। काला हाजा रब्बी, कहा इब्राहिम ने ये मेरा। मैंने बोला यहां तो तुम मार सकते, तुम लफ्जी तर्जुमे पे जाते हो और ईमान का तकाजा है कि कुरान का जो मफहूम और मतलब है उसको समझो। अगर एक लम्हे के लिए भी किसी ने चांद को, सूरज को और सितारे को अपना माबूद माना, अपना इलाह कहा, अपना रब कहा, इस्लाम से खारिज। अब वो भी गुजराती में कहते कि बकरी डबे फूटाई गई, वो भी बराबर फंसा। तो मुझे कहता है कि मैंने और हमारे उस्ताद ने जो कुरान का तर्जुमा किया है वो गलत है। मैंने बोला लफ्जी तर्जुमा गलत नहीं, लेकिन जो कुरान का मफहूम और मुराद है उस एतबार से सरासर गलत तर्जुमा। अब मैंने कहा सुनो, कुरान मजीद है वो राइटिंग में नहीं आया, काहे में आया है? ओरली। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में हाजिर होते थे, वही ये इलाही खुद पढ़ते थे, सरकार सुनते थे और सरकार जाते थे। अब सुनो मेरे सुन्नत जन्नती भाई, अगर ये बात, ये दलील आपने बड़ा बहुत दिमाग में बिठा ली तो अब कुरान के नाम से आपको कोई धक्का नहीं चलेगा। सुनो, लेकिन जो जबानी बात होती है, अब बराबर गौर से सुनना, उसमें किसी बात का जो मतलब होता है उसका मदार यानी कि आधार कहने वाले के लोगों ले, यानी कि उसके बोलने की स्टाइल क्या है कुछ तो। मिसाल के तौर पे ये आमिर खड़ा हुआ, ये लड़के का नाम आमिर है, क्या है? हमने पप्पू भाई से पूछा कि पप्पू भाई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पप्पू भाई ने कहा ये आमिर है ना, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? अब सुनो बराबर, तो मैं क्या कहूंगा, ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आप समझे मेरी बात? ये आमिर पप्पू भाई क्यों देते हो? ये आमिर क्या है? ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है क्या? इसका मतलब लिखा क्या जाएगा? ये आमिर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मेरा बोलने का जो लबों है जाता, मेरे जो बोलने की जो स्टाइल थी, उसमें मैंने हकारात्मक जुमला कहकर बात का इंकार किया, बल्कि मजाक हो रहा है। ये लिखा क्या जाएगा? ये हिंदुस्तान का। अब कल कोई कह रहे कि देखो हमदानी साहब ने भी पप्पू भाई की बात हिदायत कर दियो, तो पप्पू भाई ने कहा ना कि आमिर है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, तो हमदानी साहब ने भी कहा कि आमिर है
वो हिंदुस्तान का, लेकिन मेरा जो बोलने का लबो लेना था, मेरा जो बोलने का जो स्टाइल था, वो इस तरह की थी कि मैं हकारत का जुमला बोलकर बात का इनकार करता हूं, बल्कि पप्पू भाई की बात का मजाक उड़ाता हूं। ये हिंदुस्तान का फ्रांस है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आप समझे, ये जुमला इस्तिफहामिया है, क्या जुमला इकरारिया नहीं, आश्चर्यजनक जुमला, आश्चर्यजनक बात है। गुजराती में कहते हैं ना, लेकिन कुर्बान जाइए आला हज़रत का तर्जुमा देखिए। आला हज़रत ने इसका तर्जुमा काला हाजा रबी का ये तर्जुमा नहीं किया, ये मेरा रब है, बल्कि कुर्बान जाइए बोले लिखे इमाम अहले सुन्नत पर आला हज़रत इस आयत का तर्जुमा ये करते हैं, क्या इससे मेरा रब बता रहे हो? क्या तर्जुमा क्या है? बोले इसे मेरा रब ठहराते हो, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो, बोले इसे मेरा रब ठहराते हो। अब इसने कहा पप्पू भाई ने आमिर हिंदुस्तान का, तो मैंने कहा क्या है यार, इसे तुम भारत से रब बताते हो। अब दावी की जरूरत नहीं, आला हज़रत का तर्जुमा ही ऐसा था कि किसी नबी पे हक नहीं आया, और इन वहाबियों का तर्जुमा ऐसा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब है, माअल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ईमान पे भी तुम शुबा डालते हो। कुरान क्या है इसका मतलब तुम, अब 1 बजने को आया, अब चार मिनट रहेगा भाई, लेकिन कभी हाईवे पे स्पीड ब्रेकर आता है तो ब्रेक मारते हैं नहीं मारते? लाओ सुना मेरे नंबर भाई, इसलिए ये हो रहा है, यही टर्निंग पॉइंट आ गया है। अबे मैं इसलिए ये कुछ बातें नहीं बताऊंगा, अब कुछ इनका गरम मसाला भी तो देखो। भाई ये फतावा सनाया, अब ये अहले हदस ने, अहले हदस हमारे वहां पे क्या मतलब सुनते बात 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 में हमें कोई इशारा मत करो। हमें दरेक आदमी जवान होता है, ये कुदरती चीज है। तो जवानी की अलामत ये है कि उसको एहतराम होता है, स्वप्न दोष होता है, पता है ना? तो आदमी की मनी, जिसको गुजराती में वीडियो कहा जाता है, जब कपड़े पे लग जाती है, खाली होती है, वो तो नेचुरल चीज है ना, सबको लगता है। हम लोग गुस्सा करते हैं और जो नजाकत लगी हुई होती है उसको धोते हैं। पहले हदस क्या हुआ जमाने में, ये वीडियो पाक है। फतावा नजरिया दिल बोल, जिल नंबर 1 निकालो। ये फतावा नजरिया ये है। हेलो फतावा नजरिया मेरे को दे देना, निकालो। देखो हम तो डंके के चोट पे बैठे हैं, तुम्हारी किताब अब देखो ये अपने मन से क्या क्या ठोकते हैं। देखो फतावा नजरिया, शेखुल कुल मौलाना मोहम्मद नजीर हुसैन मुहद्दिस दिल्ली, अहले हदीस एकेडमी कश्मीर बाजार लाहौर, जिल्द सफा नंबर 335।
लिखा है कि मनी के पाक और नापाक होने के बारे में हदीस से मुख्तलिफ आई है और मालूम होता है मनी पाक है। अब क्या क्या मैं वजाहत करूं? अब दूसरा क्या बोलते हैं मालूम है ये लोग के चलो ये बात मैं एक बात और बता दूं बीच में याद आ रहा भाई तकरीर लंबी चलेगी कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है ना? आप लोग सब खा के आए हो सच्ची? कभी वो बकरा खाया 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 मुर्गा खाया गाय भैंस खाई खाया ना खाया कभी बकरे का पेशाब किया कभी गाय का पेशाब किया नहीं? ये फतावा सनाया जिल्दो सफा 67 पे होगा। ये अहले हदीस का फतवा है कि जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है उसका पेशाब पीना भी चाहिए। और दलील ये रहा है कि ला बासा बेबौले मायूं कलो रहमा हो, जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उस जानवर का पेशाब पीने में कोई वांदा नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं मालूम है? ये हमारे ये हिंदू लोग पीते हैं ना गाय का पैसा सुबह में पीते हैं, तो हमें एक तरफ से सुबह चोटनी वाला पिएगा एक तरफ से डाली वाला पिएगा। चालू हो जाओ दे घटा घटा। अब इसमें क्या है मालूम है? ये वहाबी अहले हदीस काका मोटा बाप में है ना? हाँ चोर के भाई घर के जाओ। अबे खाने की बात चल रही है ना? थकने की है ना हमारे? या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद। मेरे को भाई जो जो बोलना है मेरे को सब मालूम है। आप मेरे को गुस्सा खुशी मत करो। ये तर्केश्वरी बोला ईद मिलाद नबी, ये भी कुरान की आयत पढ़ी है। वो तो अभी तो मैं मेरी तकरीर चालू हुई थी। बेचने से ने थोड़ी तरस में आ गई। बोला था कि इंजन राव થાય ને પછી એને મોસમ ગાડી પકડી ગાડી મોસમ હવે ગાડી મોસમ પકડે। હવે આપણે खाने की बात आई थी तो चलो गाय का ने बकरे का प्रसाद तो कभी नहीं किया ना ठीक है। आ घंटा ने पीवे कौन गंदे ने गाय जैसा अंदर में गुजराती में केवो छे अन एवा ओटका। गुजराती में क्या बोलते हैं? हाँ तो ये गाय का पेशाब पी के ने अरे बदबू मारते हैं। मानो ट्रेन में बाजू में आ जाए इस के बाजू में वगार बकरो लाए तो सरकार ने हम सुन लो भाई, हमको ज्यादा नुकसान अहले हदीस और वहाबियों से अपने ही कुछ सुन्नियों से हो रहा है जो दोनों बाजू रमते हैं।
और अफसोस की बात तो यह है कि अब कुछ मौलवी भी सुले खुले होंगे, इंशाल्लाह सब स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन एक बात सुनो, खाने की बात पे हमने बकरा खाया होगा, जो भी अल्लाह ने देगा, कभी कागरा खाया? अब ये कितने जालिम है, एक तरफ से दावा करते हैं हम लोग हदीस में मिलते हैं, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कभी दाव कतावे नजरिया दिन सो नींद नहीं आती दाखला वाला तो ये नजरिया वो पूछना है आ तीजी जीत तो है या तेरे आप नहीं तो है यार आ क्लीनर बड़ा बनावा है तो ड्राइव में मजा ना आवे ना चश्मे से बार-बार बदला है करूं किताबें डालूं हेडर पे हालांकि बुखारी शरीफ में पूरा बाब है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है देखो काल मेहदी फिल महरे उसूल तहरीम है अम्मा नस्ल किताबे व सुन्नत वल अमल में कदम ही कल खमसा वो दूसरी ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तलाक को फासिक कहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी जानवर को फासिक कहना उसके हराम होने की दलील है। कौवे को सरकार ने हराम किया और यहाँ तक हदीस है सरकार की कि हरम में भी अगर कागरा मिले ना तो उसको पटा दो, ऐसा हराम है। अब निकाल बेटा बताओ रसीदिया निकाल। अब ये कुरान शरीफ को लेकर पढ़ूंगा, अरे कुरान शरीफ में लेते तो एक तरह पढ़ूंगा, क्या है इसके ऊपर कोई किताब गलती से भी ना दे इसकी धक्का मार यार बयान है लो ये कुरान शरीफ तो दिन को सफा नंबर 597 निकालो 597 सवाल। देखिए किताब का नाम है फतावा रशीदिया, लिखने वाले हैं वहाबी तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कादरी के पीरो मुर्शिद और उस्ताद मौलवी रशीद अहमद गंगोई, शाये करने वाले हैं मकतबे रहीमिया देवबंद, सफा नंबर 597 लिखा है सवाल। जिस जगह जात मारूफ कि अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा कहते हो, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब न अज़ाब। यानी कि ये अहमदाबाद का एक कौन सा इलाका है, बापूनगर। बापूनगर की होटल है, कौन सी होटल है? नूरमहल होटल में आपको तंदूरी चिकन मिलेगी और आप बोलोगे एक प्लेट कौवा चिकन तंदूरी तो होटल का बात नहीं जाए हाल आ गए। यहाँ कौवा खाना आप जायज समझते हो? क्या समझते हो? और कोई इमाम रोज कौवा खाता होगा उसको मस्जिद का इमाम रखोगे, अपने स्कूल का टीचर रखोगे, अपने व्यापार की पेटी है उसमें अकाउंटेंट रखोगे? अबे आप आगरा खाया है थोड़ा रखा है हिम्मत क्या हो। तो कौवा खाने वाले को बुरा समझते हो और कौवा खाना ऐसी जगह सवाल है कि जिस जगह कौवा खाना हराम समझते हो और कौवा खाने वाले को भी बुरा समझते हो, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब न अदा? जवाब सवाब होगा। काकड़ो खाओ सवाब साथ।
अब बराबर गौर से सुनना। इन्होंने फतवा दिया कागवा खाओ, और हदीस में क्या लिखा है? हराम होने की दलील है, हदीस है, फिर भी कागड़ा खाना। तो इनको कहो कि हम तो मिलादुन नबी मनाते हैं, तो मिलादुन नबी के हराम होने की दलील क्या है तेरे पास? तो तेरे को क्या राय है उसको हराम देने का? कहूँगा कि हराम होने की दलील मौजूद, और इसके बावजूद तू कहता है कौवा खाना सवाल। तो शरीयत तेरे बाप की है क्या? ये तेरे मन में आए उसको तो सवाल बोल दे, और तेरे मन में आए उसको तो हराम बोल दे। दूसरी बात, सुबह में अब तुम्हारे को दोनों से मुकाबला है, एक तो हदस वाले और एक 24 वाले। अभी एक तीसरा भी तैयार हो रहा है भाई मैदान में आने के लिए, कादियानी। ये दोनों के बाप है। अभी कादियानी का नया सिलसिला भी चालू हो गया है, नारों में इसकी ऑफिस भी चालू हो गई है, और यहाँ बहुत फैल रहा है। बसों, नरिया, योजना में तो बहुत तेजी से फैल रहे हैं, कर्ष में बहुत तेजी से फैल रहे हैं। ये लोग आखिरी नबी कैसे से सरकार को नहीं मानते, और वो ये लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते। ये इनकी फूफी के लड़के हाँ बने से एक बार तो मुझे काका मोटा बापना ने मामा भाईना जो ना भाई। अब सुनो, कल आप कोई वाकले को पकड़ते थे ना कि भाई तुम्हारा मत एक लाभ की बात बताओ। हम लोग जो खाना खाते हैं आमतौर से मटन मुर्गी लेकर, ये खाना खाना क्या है? मुबा यानी कि जिसके करने से न सवाब होता है न गुनाह। तो तुम इतना पैसा खर्चा करके मटन खरीदते हो, मुर्गी खरीदते हो, तो ना सवाब मिलता है ना। तुमको एक स्कीम बता, पैसा भी खर्च न हो रहा है, सवाब भी मिले, काबिल खाना इतना लाभ है। ऊपर में गोश्त मिलेगा, ऊपर से, और हमारा फायदा ये होगा कि ये वहां बड़े काकड़े खाने चालू हो जाएंगे, तो मटन मुर्गी मच्छी की मार्केट थोड़ी डाउन हो जाएगी, भाव कम हो जाएंगे, तो हमारे सुन्नियों को सस्ते भाव में मटन मुर्गी मच्छी मिलेगी। हाँ, अब आप सुनना, ये मुझसे वहाबियों को भी मालूम नहीं कि हमारे मौलाना हमारा अब नखा करी गया कि गागरा खाओ जाए नहीं, सवाब में फतवा भी। मुंबई में हमने जब बयान किया था ना कि सुबह में ये कुछ नौजवान वहां अपने मोदी के पास पहुंचे, और मैंने खुला कहा था कि मेरे पास किताब है ना, उसका भरोसा मत करना। तुम खुद जाकर दिल्ली बाजार में तुम्हारे 15-20 दुकानें वहां होगी, वहां से फतवा रसीदिया लेकर पेज नंबर 597 पे ये फतवा देख लेना। तो उन्होंने खरीद कर देखा तो बहुत दिखने के अपना बोलिए धावा घोड़ा भी तो गए मौलवियों के पास कि यार हमारे मौलाना ने ऐसा लिख दिया, काकड़ा खाना जायज तो नहीं बल्कि सवाब। तो इसके वहाबी मौलवी ने तो क्या बताया मालूम है कि हमदानी है ना, हमदानी ये झूठा आदमी है। आपको भी कल ही बोलेंगे, सुबह कोई भी भागड़े को पकड़ोगे ना, ये काकड़ा खाया आया, तो ये इसके मौलवी के बाद जाएगा, तो क्या पता पाएगा मालूम है कि हमारे मौलाना गंगोई ने जो फतवा दिया ना कि काकड़ा खाना सवाब है, ये मछली का तवा नहीं बल्कि अफगानिस्तान के पहाड़ में सफेद रंग का अब बॉम्बे में यही हुआ। इनको इनके मौलवी ने बता दिया कि हमदानी मौलाना गंगोई को गलत तौर से बदनाम कर रहा है, और मौलाना गंगोई ने जो फतवा दिया है ये बस्तियों का कमा नहीं बल्कि अफगानिस्तान के पहाड़ में सफेद रंग का
कवा होता है। कैसा कवा? अब दूसरे दिन हमारे डॉक्टर से कौन सा बोले तो ये आज तक जमहूरी आप लेते हैं और मेरे को बोलता है हमने क्या बात का बयान करना पहले वो कल वाले कवे वाली बात करो हमने वही बात करी तो मेरे को बोलता है आप मौलाना गंगोई को बदनाम कर रहे हो और ये जो मौलाना गंगोई का जो फतवा है ये आम कवे का नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के पहाड़ में सफेद रंग का एक कवा होता है। तो मैंने कहा भाई जब लाल पीले होकर बात मत करो बराबर है जरा मुश्किल की बात करो। मैंने बोला मैं इबादत करता हूँ ये नहीं बोला इसको बताओ रसीद कहाँ गया। हाँ अब मैं इबादत करता हूँ आप भी बोलना पूरी इबादत धीमी गति ना समाचार में सुना। जिस जगह जात मारूफा के अक्सर हराम जानते हो और जानने खाने वाले को भी बुरा समझते हो ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या न सवाब न अजा? जवाब सवाब होगा। कहीं अफगानिस्तान का लफ्ज आया कहीं पहाड़ का लफ्ज आया कहीं अप्पा अप्पा आया। मैंने बोला इसमें तो कुछ लिखा नहीं तो बोले हमने तो लिखा नहीं लेकिन हमने तो ठीक बोला क्या ठीक। मैंने बोला मुशरिक हो गया। बोला किसे मुशरिक हो गया? मैंने बोला तुम्हारा इसमें देव में लिखा है कि किसी के दिल की मुराद किसी नबी और वली को नहीं मालूम होती है और अगर कोई अकीदा रखे कि नबी और वली को हमारे दिल की मुराद की खबर हो गई तो मुशरिक हो गया। मैंने बोला तू मुशरिक हो गया तुझे गंगोई के दिल की मुराद कैसे मालूम हो गई? तो चलो तो मैंने बोला क्या कहना मांगते हो? तो उसने कहा कि देखो ये हमारे हजरत का फतवा है ना ये अफगानिस्तान के बाहर के ठीक है लाल वाली की तरह। मैंने बोला ये बस्तियों वाला कौवा है वो तो इसको तो हम लोग बोलते तो मैंने बोला मैंने बोला इस किताब में रशीद अहमद गंगोई ने फतवा दिया कि ये जो कौवा है ये खाना जायज नहीं बल्कि सवाब है। तो तुम रशीद अहमद गंगोई का ये बचाव करते हो कि हमारे हजरत ने जो फतवा दिया है ये देसी कौवे का नहीं है बल्कि अफगानिस्तान के कौवे का है। लेकिन दूसरी किताब में तुम्हारा मौलवी जो फतवा देने वाला मौलवी है वो खुद कहता है कि मैंने जो फतवा करना सवाल देगा जो फतवा दिया है ये अफगानिस्तान के करेगा ना देसी कांगड़े का है। किताब का नाम है तज़किरतुर रसूल। लिखने वाले हैं वहाबी देवबंदी जमात के मायनाज मौलवी आसिफ इलाही मेहरजी। जिल्द 1 सफा नंबर 178। हजरत ये लिखा है बस ये कौवा जो इन बस्तियों में पाया जाता है अगर ये आपका आखिर न हो तो भी उसकी हिल्लत में कोई शुबा नहीं। फतवा देने वाला खुद कहता है कि मैंने जो फतवा दिया है ये देसी का रहेगा। तुम उसका बचाव करते हो कि हमारे हजरत ने जो फतवा दिया देसी का रहेगा नहीं अफगानिस्तान का वडोदरा नहीं है ना तुम बोलते हो भरूच सिटी में ये लो ना पहले वडोदरा का फिर भरूच सिटी है कि भरूच सिटी में जाने देता हो पहले वडोदरा तो आने में बराबर है। वडोदरा नहीं है
इन लोगों ने क्या फतवा दिया? ये देसी कागड़ा जाए तो ये अहले हदीस पूरा करने दिया। अब अहले हदीस क्या कहते हैं मालूम है? दावा क्या करते हैं कि हम लोग हदीस पे जो बोल करते तो तुम लोग है ना इमाम ने जो इज्तिहाद किया उससे अमल करते हो। अब यहाँ ये भी पकड़ा गया, हदीस साफ कहती है कागड़ा खाना हराम है, लेकिन अब ये बेचारा को भी मन हुआ कि हमारे कजिन ब्रदर, हमारा भाई हो, अब आबड़े कागड़ा खाते हैं तो यार जरूर इसमें हाई क्लास टेस्ट होगा, ये खावे ना अपने मेरू मर जावे, ये क्यों ना चले। तो हमें इन्होंने हदीस को एक तरफ छोड़ दिया इसको, और अब कहते हैं कि हमारे उलमा ने सोच के ये करा है, पहले तो फतवा दिया कि देसी कौवा हराम है, उसका खाना जायज, फिर आगे लिखते हैं कि उलमा ने बिल इत्तिफाक तो बोला कि एक जो छोटा कागड़ा था, छोटा कागड़ा ये खेतरों में था, जेमा था ये दानो था, इसको अरबी में गुलाबुज जरा कहते हैं, यानी कि खेती का कौवा। बोला हदीस में तो मना है, लेकिन हमारे उलमा ने सोच रहा तो ये खेती वाला कागड़ा खाना जाए। अब अहले हदीस ने भी जायज का फतवा दे दिया, यानी उलमा ने बिल इत्तिफाक इस छोटे कौवे को जो दाना खाता है और जिसको गुलाबुज जरा कहते हैं, हुर्मत से खारिज कर दिया और फतवा दिया है कि उसका खाना जायज है। अब कागड़ा खाना हराम है, यह हदीस है। इस हदीस के सामने अहले हदीस वाले अपने बोली के फतवे को मानते हैं कि हदीस में तो कागड़ा खाना हराम है, लेकिन हमारे मौलाना ने फतवा दिया है कि खाना जायज है तो खाओ। तो बोला तुम किसके मुतालिब हो? मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, ज्यादा मजा तो कब आएगा इंशाल्लाह? कि इनमें थोड़ी हिम्मत आएगी या तुम इसको मजबूर करो कि भाई अब देखो मैं आपको साफ बोलता, मैं कल चला जाऊंगा तो ये कुसुर 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 चालू થઈ જશે કે હમણાં નવી હવે ઘણી વાતો બતાવી, क्या बतावे? तो હવે આ ઘણી વાતો તમારી કિતાબોમાંથી કાઢીને તો બતાવે છે। बाबा ऐसी बात लिखी है, अभी मेरी किताब आ रही है दाढ़ी वाली दुल्हन, ये रशीद अहमद गंगोही दुल्हन बना था, एक आसिम नानवी दुल्हन बना था और रशीद अहमद गंगोही दुल्हा। अरे वाह, ये मौलवियों को क्या हो गया कि दाढ़ी वाला लगन लगन नहीं रंगो दोनों सपना आया क्या है? हाँ, रशीद अहमद गंगोही को सपना आया, निकालो सुभान तज़किरतुर रशीद जिल्द 2 पेज नंबर 289 निकाल। हाँ अब तू जोर से पढ़, आहिस्ता आवाज बड़ा स्पीड करो, तो क्या आवाज कम स्पीड ज्यादा, आवाज बड़ा स्पीड कम पर सुनो भाई बात। 1 लाख रुपए दोगे? बता रहा लगन का मामला से हाँ। एक बार इरशाद फरमाया कि मैंने एक बार ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है। हाँ, दाढ़ी वाले का दाढ़ी वाले से निकाह हुआ है। आप मौलवियों ने मौलाना के नाम को दाढ़ी वाला दुल्हन बनता है, नहीं दाढ़ी वाला दुल्हन बनता है, दाढ़ी वाले के दाढ़ी वाले से शादी होती है। बाबा हाँ, होमोसेक्सुअल गे और मेरा उनसे निकाह हुआ है। सो जिस तरह जन व शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, उसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा है। अब सपना ऐसा देखा है, मेरे को लगता है कि सपना देखने के बाद नया जरूर होगा।
सच्चे निकालो। ये रावे क्या बोले तो मालूम है, तो सपना तो बुद्धि नहीं होता, हमारा हाजिर क्या वो सपना आवेगी। तो आपको भी हर जमाना का सपना आता है, सच्ची बोलो, नहीं कुदरती चीज है, नेचुरल चीज है। लेकिन आप बोलो आपको कभी कपड़ा सपना आता है और कभी आपको मुसल की हाजिर होती है, तो सवाल बोल रखा कि मैं आज आप बेवकूफों के सरदार बोल देते तो किताब में छापते। सच्ची बात है, आप किताब में छापते हैं, ऐसी बात है। अभी गंदी, ये गंदी बात किताब में छापते हैं। अब एक चीज झापते की बात बताओ, वो निकालो है वो निकालो, या छुपी होगी ये नीचे वाली, इसकी काय 305 इकाई नंबर, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर पर इकाई नंबर नहीं। हाँ देखो भाई, देखो एक बात सुन लो, हूँ आ किताब पढ़ू छू तो પછી ગામમાં એનો ભજરો નહીં કરવાનો ભાઈ, જાહેરમાં કહું છું ખાનગી રાખજો, बराबर है। देखो किताब का नाम है हिकायत औलिया, हजरत है, लिखने वाले हैं वहाबी देवबंदी कबरी की जमात के हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, लिखा शाये करने वाले हैं जकरिया फुलदीपो देवबंद, हिकायत नंबर 305। अभी क्या आया था, सपना आया था, किसको सपना आया था, किसको आया था, रशीद अहमद गंगोई को। क्या सपना आया था कि कासिम नानोतवी दुल्हन बना और रशीद अहमद गंगोई कहने कासिम नानोतवी ना लग्न थया અને પછી જે રીતે સ્ત્રીને પુરુષથી ફાયદો થાય અને પુરુષને સ્ત્રીથી ફાયદો થાય એ રીતે ગંગોઈને નાનોતવીથી ફાયદો થયો અને નાનોતવીને किताब है। ये सपने की बात थी। अब बेचारा सपना देख के चकड़ा में जाना था कौन, गंगोई, तो इसने हकीकत में जागने में हरकत कर डाली। दावे के साथ बोलते हैं, ए बेशर्मो, नबी के गुस्ताखो, ये अल्लाह की तुम्हारे में धिक्कार है कि नबी की शान में तौहीन की तो खुद अपने हाथ से बदनाम हो गए। देखो एक आयत सुनाता हूं, हजरत आप देखिए, आप हाथ रखो। एक मर्तबा गंदम की खान खाते हुए जमाते हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई मौलाना कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद शागिर्द जमाते हुए दोनों हजरत के दरबार में तशरीफ फरमाते। इतना में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने मोहम्मद आमिर ले लेने मौलाना नानोतवी से फरमाया कि मैं जरा ले जाओ। मौलाना नानोतवी ने फरमाया कि लेकिन हजरत ने बहुत इस्तेमाल फरमाया तो अदब के साथ ले गए। मौलाना नानोतवी मौलाना गंगोई भी उसी चार पर लेते हुए मौलाना नानोतवी की तरफ करो लेते हुए अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसे कोई आशी के शादी का अपने कल को तस्कीन क्या करता है। मौलाना नानोतवी फरमाते हैं, या क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तो हजरत ने फरमाया कि लोग कहे तो कहने दो। अरे बेटा हमको इनकी किताबें मुंह पे आते हैं, लेकिन बहुत स्पीड में पढ़ गया ना, धीमी गति में समाता। चलो एक दफा गंगो की खानका में मजमा था, मौलाना रशीद अहमद गंगोई और मौलाना कासिम नानोतवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे। माहौल कैसा है कि आप बे तो था, बे लड़का को था, खुटिया बे शांत, और बेना शागिर्दों कौन था, बेना मुरीदों में था।
गंगोई को वो सपना याद आ गया। अरे वाह, मेरे सपनों की रानी तो याद चली। भाई देखो, मैं कुछ नहीं कहता, जो भी है किताब में। बप्पू भाई किताब बोल रही है, तो मैं तो उनको कहता हूँ कि भाई ऐसा तुमको ख्याल क्यों आया? वो जब ऐसा ख्याल आया तो ऐसा ख्याल तुमने बका क्यों? और बका तो फिर लिखा क्यों? और लिखा तो फिर छापा क्यों? और छापा तो फिर बेचा क्यों? और बेचा और हमने ने खरीदा और पढ़ा तो बुरा लगा क्यों? तो छुपाओगे क्यों? अब सुनो, एक दफा गंगो की खानकाह में मजमा था। मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना कासिम नानकवी दोनों के मुरीद और शागिर्द जमा थे, और ये दोनों भी मजमा में तशरीफ फरमा थे। माहौल को देखो, दोनों ही तो थे, एकांत नहीं था। एकांत हुई ने खानगी होय ने પછી મનમાં કંઈક ગદગદી થાય અને મનમાં કુછું કુછું થવા માંડે અને મારા કંઈક અસભ્ય વર્તન કરી નાખે એટલે પછી આ તો ભરી નથી। शागिर्द भी है और मुरीद भी है। गंगोही को याद आ गया, मेरे सपनों की रानी तो यहाँ पहुंची। अब रानी भी कैसी थी यार? दुल्हन तुमने देखी होगी, दुल्हन सबने देखी होगी कि नाक में नथनी, कान में बालियां, हाथ में मेहंदी, चूड़ियां, सर पे चुंदरी, गले में सोने का हार, 16 सिंगार सजी हुई हो, लेकिन साथ में लंबी लंबी दाढ़ी थी। इसी दुल्हन को भी देखिए। भाई मैं बोलूंगा घबराने का नहीं, कोई के बाप से नहीं लेने का। मैं पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ, कोई के बाप से नहीं लेता। जो तकरीर कराने वाले बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तो दिल से दुआ है इन जवानों को अल्लाह ताला ऐसा हौसला दे, ऐसी हिम्मत दे कि अल्लाह ताला इनको ईमान की ऐसी मजबूती दे कि इनके हाथों से ऐसे जलसे होते हैं और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, इनकी इज्जत में, आबरू में, कमाई में, इनमें आपस में इत्तेहाद दे और इनमें बरकत दे। मैं नौजवान बच्चों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने इतना बड़ा ये मजमा जमा कर दिया। और अलग अलग मेरे को बुलाना, मैं नानी माँ का घर नहीं है, मैं कलेजा मुर्दा वो ही बोला है। और मेरा विरोध तो ये हमारे कुछ सुन्नी कटमुले करते हैं, तो हम दोनों को बोलो बोला काय खून की नदियां हो जाएगी। अरे पानी मिलता नहीं तो खून की नदियां मेरे को बुलाओ तो तुम्हारे आदमी मुर्दा है ना, कौन बुलाना? मैं को नहीं जाता, तुम्हारे में फेस करने की सहन की हो तो मेरा प्रोग्राम अपना खुला बताऊंगा। लेकिन एक बात याद रखो, अपनी जिंदगी किताब में याद रखो मेरी नसीहत, भाई डर ये शब्द आपको डिक्शनरी में ये पानी गाड़ी में खाने लगे दो। और ये कहना इस ईसाई की जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे खट्टा दे रहे और तुमको बदनाम भी करेंगे। तो ये करना, अल्लाह हज़रत ने कहा है कि मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना मुर्दा बन गए रुसवा मेरा। खैर सुनो, गंगोही ने देखा मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरे सपनों की रानी मुल्ला मौलाना दादी वाली दुल्हन, वाह मेरी राह ले गया। किताब कितनी है? इतने में हजरत ने, मौलाना गंगोही ने मोहब्बत आमेज लहजे में मौलाना नानोतवी से कहा, मियाँ जरा ले जा।
अब क्यों लेट जाए, वो तो वो जाने जो लेटा रहा है। अब हुआ क्या मालूम है, महबूब ने महबूबा को हुक्म दिया, नंगो ही महबूब ने नानोजी महबूबा को हुक्म दिया कि मेरे दिल की रानी, मेरी महबूबा, मेरी दाढ़ी वाली दुल्हन, आ आ आ आ लेट जा। नानोजी शर्मा गया कि मेरा महबूब लेटने को बोलता है और बड़ी बेटी की कितने लेटा। क्यों, उसके भी शादी थे ना मेरे भी शादी थे, ने उसके भी मुरीद है ना मेरे मुरीद भी है। अबे मुरीदों ने विद्यार्थी ने आज दिन आओ તમારો ભવાડો કરવો શોભનીય નથી। तो किताब में लिखा है, क्या लिखा है, मौलाना नानोदवी माइक लेने हाथ में झटके क्यों लगते हैं, लेकिन मौलाना नानोदवी कुछ शर्मा से गए, पर क्या लिखा है, तो मौलाना मगर हजरत ने फिर हजरत नानोदवी कुछ शर्मा से शर्मा गए कि मेरा महबूब, हाय हाय मेरे दिल का राजा, मेरे सपनों का राजा मुझे लेटने को बोल रहा है। लेकिन लेटू तो कैसे लेटू, बड़ी लेट है, लेकिन हमको ही तो तेज करा था कि कुछ भी हो आज लेटना चाहिए, जो भी हो प्यार किया तो नन्ना किया। मालूम नहीं दाढ़ी वालों को क्या हो गया, और वो भी बोले मौलाना। एक बात याद रखो, सरकार की हदीस है, सरकार करवाते हैं इज़ा लम तस्तही फस्न माशिर, सरकार करवाते हैं जब तू शर्म करना छोड़ दे तो फिर जो आए वो कर। और एक बात है, जब खुदा दीन छीन लेता है अकेले भी छीन लेता है। अब ये भाई मैं बोलता हूँ ना कि गंगोई में नानोदवी में जो भी लागणी थी ये सजा की खबर नको जी हो भाई किताब में लिखने जैसी बात भूल थी जाए मानस ने पग लपसी जाए, चिकनी जमीन हो लपसी जाए। तो ये बात किताब में छापने जैसी, कोई मोबाइल भी छापता है सच्ची बोलना, कोई गुंडा शराबी कबाबी ये भी कई लोग जाते हैं, रणजीत के पास जाते हैं, काला मुंह करके आते हैं, ये कभी लिखते हैं कि हम फला जगह चलते नाम कालू वो दो करी नहीं। ये मौलवियों को क्या हो गया है यार कि इतनी इतनी लंबी डालियां किताब में छापा, और वो भी कौन सी किताब, मजहबी किताब। अब क्या हुआ, मौलाना नानोदवी के शर्मा से गए, लेकिन मौलाना गंगोई ने इस तरह शर्माया तो अदब के साथ ले गए, वाह यहाँ अदब आ गए, दाल भाई। और हम जब नबी का अदब करने की बात करते हैं, अदब से खड़े हो जाओ सलात तो हम बोलते हैं अरे यार अदब यार फोटो करवा अदब क्या लिखा है, मौलाना नानोदवी मौलाना बहुत अदब के साथ चित लेटे, हाँ चित को लेटे जैसे औरत लेटती है ना। बाबलाओ शर्माओ शर्माओ। फिर क्या हुआ, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। अब मिलन की घड़ी आ रही है, के पेशवा सच्चे सोने झूठे सोने जो है ना इसके पेशवा। फिर क्या हुआ, और मौलाना की तरफ करवट ले फिर क्या करा, अपना हाथ उनके
उनके सीने पर भाई देखो मैंने किया देवबंद की किताब अशरफ अली खान की लिखी हुई किताब। फिर क्या हुआ? जैसे कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीर दिया करता है, वाह जब तक मिले न फिर जुदाई का ख्याल करना है। अब ये पढ़ा है कि तमन्ना नहीं करते। वो कहते हैं कि कब से सुलग रही है जवानी की गरमनाद। एक शायर का शेर है, जुल्फे बिखर कर मेरे, यहाँ क्या शेर होगा मालूम है? दाढ़ी बिखर कर मेरे पहलू में। दाढ़ी वाला दुल्हन है, दाढ़ी वाली दुल्हन एक चारपाई पे बथम बन आए होंगे, क्या माहौल होगा तो बात वो एक रात आके जो मेहमान हो गए, पूरे तमाम उम्र के अरमान हो गए। दाढ़ी वाला बथम बन गया। फिर क्या हुआ? मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियाँ क्या कर रहे हो? तो लोगों ने फरमाया ये लोग क्या करेंगे? तो नाना उसे कैसा है तो धवे थे यार तो जैसे काम रहे जाहिर तो गंगो ने क्या कहा? हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे भले में किए प्यार किया तो डरना क्या हुआ? इसे गंदे इसी 100 इबादतें की किताबों में कितनी एक प्रोग्राम खानगी रखो हॉल में, बच्चे बूढ़े कोई अलाउ नहीं, डबल सर्टिफिकेट। समझ गए मेरी बात? बाबा इनकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि यहाँ बोलना भी शर्म आता है, कोई आदमी पढ़ ना सके ऐसा लिखा है किताबों। ये तर्केश्वरी को बोलो पहले तेरे घर की तो खबर ले। ए चश्मे 16 बार जरा देख तो सही, ये घर जो जल रहा है कहीं तेरा ना हो। औरत की शर्मगा पे रोटी लगा लगा के खाई है, किताबों में लिखा है। और लिखा है ना तो खट्टी है ना तो मीठी है ना तो कभी लिखा है किताबों। शर्म नहीं इनको, बेशर्म। और जरा नबी की ताज़ीम की बात आए तो बोलते विद्युत छे। क्या बोलते हैं? साहबाना जमाना में जुलूस नको निकलो, क्या बोलते हैं?